आज के वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इसके लिए देखिए आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट या फिर आपसे कुछ गलती ना हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देखिए 13,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके जो कि आपका देखिए एक तरह से आपका क्लर्क का पोस्ट यहाँ पे कह लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर नोटिस के अंदर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज किस जोन में कितना वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। कुल मिला के देखिए 13,735 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। तो इसके लिए कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो लास्ट डेट जो आप लोग का यहाँ पे है वो आपका 7 जनवरी 2025 आपका यहाँ पे देखिए लास्ट डेट आप लोग का यहाँ पे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, मैं डायरेक्ट लिंक इसका दे दूंगा, आप यहाँ पे आप आ सकते हैं। यहाँ आने पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक फॉर हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगा जा रहा है। सबसे पहला फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे बताना है, अपना पहला नाम, अगर यहाँ पे वापस से नीचे कंफर्म करना है आपको फर्स्ट नेम। मिडिल नेम को आपका है यहाँ पे तो उसको यहाँ पे डालना है, नहीं तो छोड़ दें यहाँ पे। और लास्ट नेम जो आपका है वो आपको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसा कि आपका नाम यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से आपको देखिए शुभम कुमार है, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे शुभम लिख दूंगा और स्पेस आपको यहाँ पे नहीं देना है। उस लास्ट नेम में देखिए आपको कुमार है तो कुमार यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। तो देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पे नाम आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा। कोई अल्टरनेट कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी देना चाहते हैं दे, नहीं तो छोड़ दीजिए। और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है और ऐड के बाद आपको यहाँ पे देखिए gmail.com या फिर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मतलब कि फुल यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए प्रोविजनली आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे हो चुका है। आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ऊपर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं उससे पहले देखिए आप लोग गाइडलाइंस बता देता हूँ। फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और इसके अलावा देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन सभी का मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस आप लोग को मिल होगा, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए उसका कुछ इस प्रकार से आपका पीडीएफ यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे गाइडलाइंस आपका दिया गया है। मैं देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले हाईलाइट कर लूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा जो आपका यहाँ पे जो इसके अंदर हाईलाइट किया गया है, ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोग के यहाँ पे है। यही आपको यहाँ पे लिखना है। आई के बाद आपको अपना नाम यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद सारा चीज़ आपको यहाँ पे जैसे सेम टू सेम लिखा है वैसे आपको यहाँ पे लिख के देना होगा। ये आपको मैं बता दूँ अपना जो खुद का हैंड राइटिंग है उसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफ का। फोटोग्राफ का देखिए आपका 20 से 50 के भी आपका यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा देखिए सिंपल आपको कोई फोटोग्राफ यहाँ पे लाइट कलर का जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका होगा, कोई भी दिक्कत ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत। अब साइन का बारे में बात करें तो साइन देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का आपका यहाँ पे ब्लैक इंक पेन का आपका यहाँ पे होना चाहिए और 10 से 20 के भी आपका यहाँ पे आपका होना चाहिए साइज। अब इसी बात करें तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का आपका साइज बात करते हैं, वो भी आपका ब्लैक पेन से आपका यहाँ पे होना चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू पेन से आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका होना चाहिए इंक से। और इसका साइज़ 20 से 50 के भी। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपका इंग्लिश के अंदर है वो आपका देखिए ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे लिखा होना चाहिए और 50 से 100 के बीच आपका यहाँ पे साइज इसका होना चाहिए। आप लोग इसके यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट आपको यहाँ पे नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। हम देखिए वापस यहाँ पे आ गए। वापस यहाँ पे आने को देखिए आप कुछ नहीं करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है और जहाँ भी आपका फोटो रहेगा और सिग्नेचर रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए आप लोग को फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे शो करेगा जब आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर दीजिएगा। फिर आई कन्फर्म पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे सबसे पहला सर्कल, किस सर्कल के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारा सर्कल आप लोग के यहाँ पे आप जिस भी सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं वो सर्कल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं देखिए बिहार से तो मुझे पटना सर्कल के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए सर्कल प्रेफरेंस 1, यहाँ पे देखिए कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं भरने के लिए जा रहा है। फॉर अलॉटमेंट इफ सिलेक्टेड यहाँ पे, तो ये उस बात का चीज़ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का ये बंद है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को स्टेट या यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप किस स्टेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर जाते हैं। पटना रीजन के अंदर देखिए आप लोग का बिहार और झारखंड दोनों है यहाँ पे। तो अब मैं बिहार का हूँ तो बिहार से मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। आपको लोकल लैंग्वेज आपको बताना पड़ेगा। प्रोफेशनसी टेस्ट जो है हिंदी या उर्दू, ये दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका टेस्ट आपको यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद फिर डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडी स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, मतलब जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ पे देखिए जो अपने जैसे हिंदी है, क्या आपके मतलब कि हिंदी सब्जेक्ट आपका क्लास 10th या फिर 12th के अंदर आपका रहा है तो आपको यहाँ पे यस करना है। रहा है तो देखिए नहीं है तो नो कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मेरा हिंदी यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे देखिए यस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको यहाँ बताना है यहाँ पे कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब कास्ट यहाँ पे देखिए भरने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये जो है आप लोग को यहाँ पे सब कास्ट। उसका भी देखिए आगे चलते हैं हम लोग।
और जो बच्चे यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यू से भरेंगे तो ईडब्ल्यू से आप लोग यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर आपका 2023-24 का आपका बना होना चाहिए, और जो आपका ईयर जो आपका रहेगा जिस साल का आपका रहेगा वो 2024-25 का आपका यहाँ पे रहेगा। एक साल पहले के बेसिस पे आपका इनकम बेसिस पे आप लोग का ईडब्ल्यूएस बनता है। उसके फिर क्या आपने देखिए अप्रेंटिस यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस आपने किया है एसबीआई के अंदर, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस कीजिएगा तो आपको सारा टाइम आपको सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। टाइम पीरियड कब तक, कब से कब तक आपने आप क्या स्टार्ट कब किए थे, एंड कब हुआ आपका यहाँ पे। उसके फिर अप्रेंटिसशिप का नंबर जो आपका है वो आपका आईडी नंबर आपको यहाँ बताना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो बेसिक आप नो कर दीजिए यहाँ पे। अगर आप PWBD कैंडिडेट है 40% ज़्यादा आपका एवव यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको बताना पड़ेगा, किस प्रकार का डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं है तो बेसिक आपको यहाँ पे नो करके आगे बढ़िए। या अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए और ये सारा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी एंड राइटिंग स्पीड, क्या मतलब कि आप ज़्यादा स्पीड से लिख नहीं सकते हैं, वो मतलब इसके अंदर बॉडी के पार्ट में आप लोग को यहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए नहीं रहता, उसके लिए आपका यहाँ पे है। तो ये बेसिक आपका डिसेबिलिटीज़ के अंदर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे है तो जो डिसेबिलिटी वाले में ऊपर क्लिक किए होंगे वही लोग का यहाँ पे ऑप्शन आपका खुल रहा, नहीं तो बाकी सभी के लिए आपका यहाँ पे बंद रहेगा। स्क्राइब के लिए आप चाहते हैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए, यहाँ पे वो सारी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर जो नहीं है तो बेसिक आपको यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ, जो आपका यहाँ पे RPWBD एक्ट 2016 के अंदर में है 40% से लेस देन आपका यहाँ पे डिसेबिलिटी है, उसके लिए यहाँ पे है। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बाकी डिटेल आपको मांगा जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो बेसिक आपका साची आपका ऑप्शन बंद हो जाएगा। ये आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे। आप लोग को क्या ज़्यादा समय आपको चाहिए एग्जाम के अंदर वो सारा चीज़ आप लोग को बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए रिलीजियस विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से आप बिलोंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अल्पसंख्यक से यहाँ पे आ रहे हैं कम्युनिटी से तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नो कर देना है यहाँ पे। यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसका फिर नेशनलिटी या सिटीजनशिप आपका इंडियन पहले से सेलेक्ट है। अगर आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे आपके आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन आप चाहते हैं जैसे विडो हैं, डाइवोर्स हैं, वुमेन या फिर जुडिशली सेपरेटेड आप हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। अब यहाँ पे EX सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके अलावा देखिए आप डिसेबल्ड EX सर्विसमैन है आप, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस, उसके कब आपका यहाँ पे हुआ था, आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन DXS, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे यस करना है, नो करना है। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या आप SBI के क्लर्क कैडर के अंदर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन क्लर्क कैडर। देखिए इससे पहले आपने मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई जॉब लिया है क्लर्क कैडर के अंदर और आप रिज़ाइन किए हैं तो उसकी जानकारी मांगा जा रहा है। तो अगर आपने किया है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे कोई लोन का रिपेमेंट या फिर आपका CIBL रिपोर्ट, आपका जो रिपोर्ट है वो आपका यहाँ पे, उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे कहीं है तो नहीं, क्रेडिट कार्ड ड्यू आपका है या फिर नहीं है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कैरेक्टर के विरोध आपका कोई भी यहाँ पे रिपोर्ट तो आपका यहाँ पे नहीं है, वो आपका यहाँ पे जानकारी देना है, यस करना है, नो करना है यहाँ पे, ये आपके अकॉर्डिंग करना है। उसका फिर कौन से स्टेट के अंदर आप यहाँ पे सेंटर चाहते हैं यहाँ पे अपना, वो आपको सेंटर आपको हम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेट कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब सेंटर फॉर प्री एग्जाम, आपको प्री एग्जाम का सेंटर कहाँ चाहिए, यहाँ पे बिहार के अंदर देखिए आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये आपका प्री के अंदर आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा स्टेट फॉर द आपका मेंस का एग्जाम, आपको मेंस का सेंटर आपको यहाँ पे कहाँ चाहिए, आपको प्री और मेंस दोनों का अभी बता देना होगा यहाँ पे कहाँ पे आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको फिल कर लीजिएगा। उसके यहाँ पे देखिए आप आगे यहाँ पे देखिए कि आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, मतलब जो भी ID आप यहाँ पे डालिएगा वो आपको वहाँ पे एग्जाम के समय आपको यहाँ पे लेके जाना होगा, यहाँ पे उसी हिसाब का सारा चीज़ मैच किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे चीज़ के ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो ID प्रूफ के अंदर आपको यहाँ पे मांगा जाएगा पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन है, आप इनमें से किसी एक का आप यहाँ पे दे सकते हैं और इसका नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा यहाँ पे। उसके आप यहाँ पे देखिए काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, अब आपको यहाँ पे पेपर का मीडियम आपको बताना पड़ेगा, किस मीडियम में आप यहाँ पेपर अपना देना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी या इंग्लिश एंड उर्दू, ये आपके अकॉर्डिंग आप ये फिल करना पड़ेगा। जैसे मैं इंग्लिश एंड हिंदी दूंगा यहाँ पे, तो ये आप इस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे। जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इसके अलावा कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो आपको यस करना है यहाँ पे, नहीं तो नो करना है। अब यहाँ पे अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्विन का यहाँ पे जेंडर आपको बताना पड़ेगा और यहाँ पे नाम उनको बताना पड़ेगा। अब आपको मैरिटल स्टेटस आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे अनमैरिड है, मैरिड है, विडोवर, डाइवोर्स्ड, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फादर का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है, मिडिल नेम यहाँ पे डालना है और लास्ट नेम यहाँ पे डालना है। फिर उसी प्रकार से मदर का आपको मिडिल नेम, फर्स्ट नेम यहाँ पे, उसका फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको बताना है यहाँ पे। इसके अलावा आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे
एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, पत्राचार पता या फिर अस्थायी पता इसको कह लेते हैं, या इसको हम लोग देख लेंगे अपने हिसाब से यहाँ पे, तो इसको कह लेंगे वर्तमान पता। वर्तमान पता के अंदर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 के अंदर आपको कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जिला का नाम आपको बता देना है, यहाँ पे कौन सा राज्य आपका है वो आपको राज्य यहाँ पे बताना पड़ेगा, और पिन कोड एरिया का जो आपका 6 डिजिट का रहता है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आपका देखिए परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों आपका अलग अलग है तो दोनों अलग अलग फिल कीजिएगा। अगर दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे देखिए सेम है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो ये आपको ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, यहाँ पे देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को मांगना चाहते हैं परमानेंट एड्रेस के ऊपर, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद कितना अमाउंट आपको यहाँ पे देखिए चार्ज आपको लगेगा पेमेंट करने के लिए वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। उसका भी कुछ नहीं करना, वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। अब आगे देखिए आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसके अंदर सबसे पहले ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अपीयर पास्ट, मतलब कि आप ग्रेजुएशन अपीयर हैं, आपको रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पे देखिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद किसके अंदर आपने यहाँ पे किस सब डिग्री या फिर सब्जेक्ट या स्ट्रीम से पास किया यहाँ पे, जैसे मैं साइंस से किया तो साइंस यहाँ पे, फिर कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, कब पास किए हैं, डेट ऑफ पासिंग आपको मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, सर्टिफिकेट के ऊपर वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पे आया है। इसके अलावा कौन से ग्रेड या फिर क्लास से पास किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। अगर आप इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री आपने किया है, आईडीडी किया है तो आपको यहाँ पे उसका जानकारी आपको यहाँ पे देना है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा पीजी का आप देना चाहते हैं दे, नहीं तो छोड़ दीजिए। सिंपल यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आपका है तो ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे इसके अंदर फॉर्म भरेंगे। अब नीचे आएगा तो आप देखिए आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछा रहा है, कहीं आप मतलब कि कहीं आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं दोनों करना है। देखिए उसके नीचे आप यहाँ पाइएगा तो देखिए यहाँ पे एक जानकारी आपको मांगा जाएगा कि SC ST OBC एक्स सर्विसमैन ये लोग के लिए यहाँ पे देखिए प्री एग्जाम का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। अगर आप इसका ट्रेनिंग का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप यस कीजिएगा यहाँ पे, मतलब कि जो SC ST से होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ऑप्शन खुल रहेगा। फिर आपको अपना राज्य यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे सेंटर कहाँ पे आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, कौन कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे जानते हैं, जैसे हिंदी मैं जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लैंग्वेज रीड, उसका राइट स्पीक, आप जिसमें बेहतर हैं आप वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैलिडेट योर डिटेल और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट आपका फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे आ चुका है। एक से आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लीजिए, अपना स्पेलिंग कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ या फिर कोई भी डिटेल गलती आपसे कुछ गलती फील तो नहीं हो गया है। आपको कुछ गलती फील हो गया तो आप यहाँ पे देखिए बैक जाके एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दिएगा उसका फिर आपको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बाद में डेट अगर आता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपको करने का नहीं बोला जाएगा। तो एक चीज़ आप बढ़िया से चेक कर लीजिए, अगर साथ ही आपका सही रहेगा तो सबसे नीचे आकर आई एग्री पे, आई कन्फर्म पे क्लिक करके उससे भी कोई चेंज आपको यहाँ पे नहीं करना है। इसके अलावा ये सारी चीज़ क्लिक करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा यहाँ पे, तो उसका भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन, उसका भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन। इसकी जानकारी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको दे दिया है, आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे। आपको कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से फोटो सिग्नेचर अपलोड किए थे उसी प्रकार से इसको अपलोड करके आपको यहाँ पे सिक्योरिटी को डाल के सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए अब आपका पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे देखिए आपको जितना भी अमाउंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है वो उतना पैसा आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। उसका देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे पेमेंट का खुलेगा बिल डेस्क का। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड से स्कैन करके और UPI से पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट आपको सक्सेसफुल आपके यहाँ पे होगा, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आप वहाँ से PDF उसका डाउनलोड कर लीजिएगा। यही आपको देखिए कंप्लीट आपका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर।